अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास 1 में चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैं पहले लेक्चर्स दे चुका हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक बेसिक लेक्चर था। वो सिर्फ इस चीज़ पे था कि आप अपने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों का जिक्र था। तो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसमें सब चीज़ें होंगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इधर सबसे पहले टाइप कर रहा हूँ AHLP टेक। तो इसको सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये है कि मैं शिफ्ट प्रेस करूं और अपना लेफ्ट एरो की प्रेस करूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कंट्रोल A से मैं सिलेक्ट ऑल कर लूं, और तीसरा तरीका ये है कि मैं इसको अपने माउस को कर्सर से ड्रैग कर दूं और जहां तक सिलेक्ट करना है, अगर यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करके माउस रिलीज कर दूं, और अगर पूरा सिलेक्ट करना है पूरा सिलेक्ट करके मैं अपना माउस रिलीज कर दूं। तो जैसे रिलीज करूं आपको इधर भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक वगैरह हो गया, फॉन्ट चेंज करना, इसका साइज चेंज करना, अंडरलाइन वगैरह, इसका अलाइनमेंट वगैरह। तो लेकिन मैं इधर से करूँगा। एक तरीका तो ये मैं कंट्रोल B प्रेस करूँ, आप इधर देखिएगा ये हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल B किया तो ये हाईलाइट हो गया और ये बोल्ड हो गया। आप इधर से भी इसको बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। अब मैं इसे अनबोल्ड करना है तो मैं अगेन इसे प्रेस करूंगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। अब इसको इटैलिक करना है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल I से इटैलिक कर सकते हैं, और आप इधर क्लिक करके भी इसको इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल U से इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके नीचे एक लाइन आ गई तो आप यहाँ से भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मज़ीद इसमें अंडरलाइन के काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं इसको ये अंडरलाइन किया है, और इसको आप मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करें तो इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा कि अंडरलाइन कलर ऑटोमेटिक है, तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसका कलर चेंज किया है, फॉन्ट कलर, तो ये मैं फॉन्ट कलर भी इधर चेंज कर दिया, ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया और ये अंडरलाइन भी हो गया है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इसका फॉन्ट चेंज करूँगा। हमारे पास सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। जैसा कि सैंस सेरिफ कौन से होते हैं, मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन में क्लिक कर रहा हूँ। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, बल्कि इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए, और इसका साइज़ इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसको मैं अनइटैलिक कर लेता हूँ, कंट्रोल I। तो आप देख सकते हैं हर वर्ड के आखिर में आपको एक स्मॉल लाइन नज़र आ रही है। जैसा कि ये आपको, मैं इसको मज़ीद इसका साइज़ इंक्रीज करता हूँ, 72 कर रहा हूँ। आप इसको खुद इंटर भी कर सकते हैं, इसका साइज़ 100। तो आप ये देख सकते हैं ये आपको स्मॉल लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये जिसके लास्ट पे ये लाइंस होती हैं उसे सेरिफ फॉन्ट्स कहते हैं। ये ठीक है। अब मैं इंटर की प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। इंटर की हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ से मैं लिखूँगा अली। अब मैं यहाँ से एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि इसको आपने पहले सिलेक्ट करना है, फिर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है। ये आप देख सकते हैं इसके आखिर पे कोई स्मॉल लाइन नहीं है, ये बिल्कुल
राउंड है। तो ये हमारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसका साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ये आपको फॉन्ट साइज इधर मिल रहा है, लेकिन आप अगर खुद इंटर करना चाहें, जैसा कि मैं 200, ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटर करना है। यानी अगर आपको 12 चाहिए, 14 चाहिए, 16 चाहिए, तो आप यहाँ से खुद भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो एक तरीका तो ये है, इसको सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे क्लिक करें, साइज़ इंक्रीज होता जाएगा। इसको कहते हैं ग्रो करना। ये साइज़ इसका ग्रो कर रहा है। अब इसको श्रिंक करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे तो ये श्रिंक होता जाएगा। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी है। कंट्रोल लेस देन से इसका साइज़ डिक्रीज होता है और कंट्रोल ग्रेटर देन से इसका साइज़ इंक्रीज होता है। इंटर के साथ नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ और आगे हम अपने ऑप्शन देखेंगे। आगे हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रो। मैं इधर लिख रहा हूँ अली। अब इसको मैं स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करूँगा, बट इसको सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है। जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके सेंटर में एक लाइन आ जाएगी, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, आप इसको अनअप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगेन क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट। इंटर के साथ नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ। अब मैं इधर लिख रहा हूँ 10 लिख रहा हूँ, बल्कि इधर मैं ठीक है 10 लिखता हूँ। 10 लिख रहा हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल इक्वल प्रेस कर रहा हूँ, तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ ट्रू। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इनेबल हो गया, जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल इक्वल। इसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। तो अब मैं इंटर के साथ नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ। इसका हमने साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। दूसरा तरीका ये कि मैं इसका टेक्स्ट साइज़ मैं नॉर्मल कर दूँ, अगर जैसा कि इसको मैं नॉर्मल कर दूँ, डिक्रीज़ करता हूँ, इसको मैं 14 कर रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ से भी अगर मैं जूम करूँ तो तब भी आपको ठीक से ये नज़र आ जाएगा। तो अभी मैंने इधर नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ। ठीक है। 1 लिखने के बाद अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये इनेबल हो चुका है। अब मैं इधर लिखूँगा ST लिखूँगा तो ये इसके ऊपर आ रहा है, इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसकी शॉर्ट की है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब मैं इधर मैं जो भी लिखूँगा वो इसी तरह लिखता जाएगा जब तक कि मैं अगेन इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस नहीं करता। अब मैं इधर लिख रहा हूँ ट्रू। अब मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ और इधर ND लिख रहा हूँ, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ। अब मैं इधर 3 लिख रहा हूँ, यानी आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। RD लिख रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगेन प्रेस करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ये एरिया हमारे पास हो गया। अब हम कॉपी पेस्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप जिस एरिया को कॉपी करना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ।
अब मैं इसको एक तरीका तो ये मैं इसको सिलेक्ट करूँ शिफ्ट के साथ। अगर मैं ऑल सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए करूँगा तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जो इनके दरमियान गैप है वो सारा भी सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि इसके नीचे भी गैप है ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है। एक कॉपी करने का एक तरीका तो ये है कि मैं इधर क्लिक कर दूं तो ये कॉपी हो जाएगा। एक तरीका ये कंट्रोल सी करूं तो ये कॉपी हो जाएगा। जिधर आपने इसको पेस्ट करना है, जैसा कि मैं इसको इंटर इंटर इंटर, अब मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आगे करके इसको पेस्ट करना है। मैं इधर कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये पेस्ट का ऑप्शन इधर भी अवेलेबल है। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कॉपी का तो मतलब ये है ना कि इधर मौजूद है, तो अब मैं इसको जिधर पेस्ट करूँगा इधर भी रहे और उधर भी ये पेस्ट हो जाए। मूव का मतलब ये है कि ये इधर से डिलीट हो जाए, इधर से मूव करके ये इधर आ जाए। तो मैं इसको मूव करूँगा। इसको मूव करने का एक तरीका तो ये, मैं यहाँ कट पे क्लिक कर दूँ या मैं कंट्रोल एक्स कर दूँ। अब आपने इसको जिधर पेस्ट करना है आप वहाँ पे कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं और आप इधर से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम इसके मज़ीद ऑप्शंस देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, बहुत अहम ऑप्शन है ये। अच्छा, अब मैं इधर लिख रहा हूँ हेडर, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका साइज में डिक्रीज कर रहा हूँ, इसको 18 कर रहा हूँ। इसको मैं फॉन्ट इसका चेंज कर रहा हूँ, अल्जेरियन दे रहा हूँ। इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक दे रहा हूँ। और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ इसको मैं। अब देख सकते हैं इस पर मैंने जितनी भी चीज़ें अप्लाई की हैं। अब मैं इधर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। अब आप जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर, आप उस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, इसको अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये इस पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो फॉन्ट जो इस पर मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू कलर जो मैंने अप्लाई किया वो सारे का सारा इस पर भी अप्लाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये इस पर भी अप्लाई हो गया है। इसका साइज़ भी इसने डिक्रीज़ कर दिया है, यानी अगर इसका साइज़ मैंने 100 रखा था, जितने भी इसमें हमने अप्लाई किए होंगे वो सारे के सारे इस पर अप्लाई हो जाएंगे। और ये जितनी इसने स्पेस, जितना साइज़ इसका ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये स्पेस लेगा। तो आप देख सकते हैं इसका जितना ज़्यादा साइज़ है इसने उतनी ही ज़्यादा स्पेस ली हुई है। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा फॉर्मेट पेंटर, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेट पेंटर में ये कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये नीचे पेज की काफ़ी सारी स्पेस थी, कम स्पेस थी, अब ज़्यादा हो गई स्पेस। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस पे मैं अब टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी आप, जैसा कि ये अप्लाई कर रहा हूँ। देख सकते हैं इस पे टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई हो गए। अब इसमें मज़ीद काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ये हम कल देखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। आपको कहीं से भी समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो मैं रीटेक कर दूंगा लेक्चर, आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आसान वर्डिंग में मैं आपको बताऊं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।